नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ क्यों पड़ा? जब असुरों व देवताओं में युद्ध हो रहा था, तब युद्ध में लड़ते हुए महाराज मुचकुंद महाराज थक चुके थे। तो उन्होंने भगवान इंद्र को कहा कि वह बहुत थक चुके हैं, वह आराम करना चाहते हैं। उन्हें कोई ऐसा स्थान बताए जहां उनको कोई परेशान न कर सके और वह आराम से चैन से नींद ले सके। तब भगवान इंद्र ने उन्हें धौलागढ़ धौलपुर की पर्वत श्रृंखला में यह गुफा बताई कि तुम वहां जाकर आराम कर सकते हो। वहां पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, न ही तुम्हारी नींद में खलल डालेगा। साथ ही यह भी वरदान दिया कि जो भी तुम्हें जगाने की कोशिश करेगा या परेशान करेगा, वह तुम्हारे आँख खुलने पर और तुम्हारे देखने पर जलकर वहीं भस्म हो जाएगा। मुचकुंद महाराज पर्वत श्रृंखला में सोने के लिए चले। श्री कृष्ण ने काल यवन राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय ब्रज क्षेत्र में एक राक्षस कालयवन के अत्याचारों से मथुरा नगरी भयभीत थी, जिसके चलते ब्रज क्षेत्र के लोगों ने रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षा की गुहार लगाई। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। लेकिन युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उसे नहीं हरा पाए और कालयवन राक्षस भगवान श्री कृष्ण पर भारी पड़ने लगा, जिसके चलते कुछ सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने मैदान छोड़ दिया और तब से ही उनका नाम रणछोड़ पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को महाराज मुचकुंद को दिया वरदान याद आया और काल यवन राक्षस को ललकारते हुए भागे। आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे काल यवन राक्षस। श्री कृष्ण सीधे उसी गुफा में जा घुसे जिसमें महाराज मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। सोए हुए मुचकुंद महाराज पर श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर वस्त्र डाल उन्हें ढक दिया। जब काल यवन राक्षस पीछा करते हुए गुफा में जा पहुंचा, तो वह श्री कृष्ण का पीताम्बर वस्त्र देखकर बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि मेरे डर से रण छोड़कर छलिए यहाँ आकर छुप कर सो गया है। और उसने चिर निद्रा में सोए मुचकुंद महाराज को लात मारकर जगा दिया। लात का प्रहार पड़ते ही जब मुचकुंद महाराज जागे तो उन्होंने काल यवन की ओर गुस्से से देखा, तो वरदान के मुताबिक देखते ही काल यवन राक्षस वहीं भस्म हो गया। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत में भी है। आज भी यहाँ श्री कृष्ण के पद चिन्हों के निशान है और वह गुफा भी स्थित है जहाँ पर यह छल युद्ध कृष्ण ने किया था और कभी किसी हथियार से नहीं मारने वाले वरदान प्राप्त काल यवन राक्षस का वध छल से करवाया गया था। काल यवन राक्षस के भस्म होते ही भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद महाराज के सामने निकल कर आए और उन्हें प्रणाम कर सारा वृत्तांत सुना दिया। मुचकुंद महाराज ऋषि पंचमी से शुरू होने वाले इस लक्खी मेले में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ दूसरे प्रांतों के लाखों श्रद्धालु मुचकुंद सरोवर में स्नान करने आते हैं। बताते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोगी से मुक्ति मिल जाती है। कंदराओं के पास ही एक ऐतिहासिक प्राचीन कुंड भी है जिसे मुचकुंद के नाम से भी जाना जाता है। इस विशाल सरोवर में काल यवन के भस्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और मुचकुंद महाराज ने देवताओं के साथ मिलकर यहाँ विशाल यज्ञ करवाया था। यज्ञ के समाप्ति होने के बाद यज्ञ स्थली सरोवर में तब्दील हो गई। अब इस स्थान पर मंदिर है। आज भी वह गुफा वहीं पर स्थित है। वर्तमान में कुंड के नाम से भी लोग जानते हैं। कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।